कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाते प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चाहो दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटत भव फंड तरसन भिन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुधा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अब हमारी ये आखिरी कहानी है और मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। हम सब ने सुनी है कहीं ना कहीं, पर इसको इस एंगल से नहीं देखा होगा, इस तरह से नहीं देखा होगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो किसी भी सदी के, किसी भी पीढ़ी के सबसे जीनियस भगवान थे। जीनियस इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना तो भगवान का नॉलेज होता ही है, उन्होंने एक्चुअल में सांदीपनी आश्रम में जाकर सारे मंत्रों, सारी योग विद्या, सारी अलग अलग विद्याओं का अध्ययन भी किया। 64 दिनों तक सांदीपनी जी के आश्रम में उज्जैन में जाकर उन्होंने सारी शिक्षाएं ली। तो ऐसा बहुत कोई और भगवान ने नहीं किया। ये बहुत ही अनोखी सी बात थी। अब इस सारे 64 दिन में उनका एक रूममेट था। उस रूममेट का नाम था उद्धव। तो ये उद्धव कौन था? उद्धव कृष्ण के पिताजी वासुदेव के भाई का लड़का था। उनके भाई का नाम था देवभाग और देवभाग के लड़के का नाम था उद्धव। तो जितने कृष्ण भक्त होते हैं वो लोग अपने बेटे का नाम अगर माधव नहीं रखते हैं तो उद्धव जरूर रखते हैं। और उद्धव और कृष्ण का चाचा का लड़का तो हुआ ही हुआ, बट ये सारे समय तक कृष्ण के साथ रहा। ये कृष्ण का सबसे पक्का साथी था। अगर एक किसी आदमी का अगर आप बोलेंगे कि जो कृष्ण की छाया बनकर रहा तो वो उद्धव था। तो उद्धव के पास ये सारी इच्छाएं और जानकारी थी जो कृष्ण उसको देते रहते थे और उसे मिलती रहती थी। तो जब कृष्ण का युग में कार्यकाल पूरा हो गया, actually I was on another Zoom meeting and it's still going on at the back. You can hold, you can. Okay, sorry. तो हम लोग जो है तो उद्धव जो है, तो कृष्ण का जब युग में कार्यकाल पूरा हुआ तो उद्धव ने जो है उनके पास जाकर बोला, प्रभु मैंने आपके साथ में सारी तपस्या की, सारे अच्छे और बुरे दिन देखे। अब जब आप देवलोक जा ही रहे हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मन को बड़ा परेशान करती हैं और मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इनका मतलब क्या है। तो पहली चीज तो यह है,
बड़ी आत्मीयता से उद्धव ने कहा कि माधव, आपके आशीर्वाद से हम सब में बड़ा प्रेम रहा, हमको आपका आशीर्वाद हम पर बना रहा, अपनापन बना रहा, पर मन बड़ा विचलित होता है ये सोचकर कि आप पांडवों के इतने पक्के मित्र थे, सर्वज्ञानी थे, फिर भी आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने दिया। आपके हाथ में सब कुछ था, आप भाग्य बदल सकते थे, पर आपने धर्मराज की कोई मदद ना करी, एक पासा उनके पक्ष में नहीं पड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, वो भी नहीं हुआ। अरे कम से कम खुद को दांव पे लगाने पहले रोक तो देते उनको, आपने वो भी नहीं किया। और माधव, हद तो तब हो गई जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे सभा में लाया। आप अपने मित्रों को संकट में डालते रहे, क्या यही धर्म है? और कहते कहते उद्धव की आंखें भर आई। उद्धव बड़े इमोशनल हो गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे परम प्रिय उद्धव, सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है। और उस दिन उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। उद्धव को हैरान, परेशान और गुस्सा देखकर अभी भी कृष्ण और बोलते हैं, दुर्योधन के पास धन पैसा बहुत था पर जुआ खेलना नहीं आता था, तो उसने विवेक का इस्तेमाल कर मामा शकुनी को खेलने बिठा दिया। अब अगर धर्मराज के पास विवेक होता तो वो भी मुझे बुला सकते थे और बोलते आप मेरी तरफ से खेलो। और अगर पासे और भाग्य का खेल होता तो उन दोनों में शकुनी जीतता या मैं जीतता। चलो, धर्मराज ने मुझे खेल में नहीं बिठाया, उसके लिए उन्हें माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। पर उन्होंने मुझसे यह भी प्रार्थना करी कि आप सभा के बाहर ही रहना, अंदर मत आना। तो जब तक मुझे बुलाया ना जाए तब तक मैं अंदर ना आऊं। सारे पांडव मुझसे छुप कर जुआ खेलते रहे। सारे पांडवों को ये था कि वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। तो मैं बाहर इंतजार करता रहा कि कब मुझे बुलाया जाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हारते रहे और अपने भाग्य को कोसते रहे, दुर्योधन को बुरा भला बोलते रहे, पर किसी ने मुझे याद नहीं किया। अरे जब द्रौपदी को बाल पकड़कर लाया गया तो वो भी लड़ती रही, संघर्ष करती रही, पर उसने मुझे नहीं बुलाया। और जब उसने मुझे बुलाया, खुद को भूलकर, सारे संघर्षों को भूलकर जब उसने मुझे बुलाया, हरि हरि अभ्यम कृष्णा, तब मैं उसकी रक्षा के लिए आ गया। अब ये बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? तो उद्धव गुस्से में बोले, तमाम आप सब भी यही बोलोगे, तो इसका मतलब है कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। अरे आप क्या स्वयं किसी की मदद के लिए नहीं जाएंगे? कृष्ण बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कार्यफल पर ही आधारित होता है। ना इसे मैं चलाता हूं, ना मैं इसे बदलता हूं। आपको यथोचित फल मिलता है। मैं एक साक्षी हूं जो नजदीक रहकर हमें गलत और आप नजदीक रहकर आपको देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव बोले, तो इसका मतलब है आप नजदीक रहकर हमें पाप करने दोगे, बुरा भला करने दोगे और हमको रोकोगे नहीं। कृष्ण बोले, उद्धव और हिंदू टेंपल के सारे सत्संग सुनने वालों, ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें यह हमेशा ध्यान रहे कि मैं तुम्हारे पास हूं, तो क्या तुम मुझसे छुपकर कोई बुरा काम करोगे? नहीं करोगे। और अगर बुरा काम नहीं करोगे तो कठिनाई में नहीं फंसोगे। युधिष्ठिर ने मुझसे छुपकर जुआ खेला तो सारी मुसीबत हुई, और यदि मुझे साथ में रखते तो कुछ भी ना होता। तो वो मुझे छोड़कर गए थे, मैं उन्हें छोड़कर नहीं गया था। हमेशा ध्यान रखे, मैं ईश्वर हूं और मैं तुम में हूं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे खुद में रखो। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सबने इस प्रोग्राम को सुना, थैंक यू सो मच। हम लोग हिंदू टेंपल के नाम से अमेज़न की एक चैरिटी में है।
जो कि जब भी आप Amazon से कुछ खरीदते हैं तो अगर आप स्माइल अकाउंट पे साइन अप करके कुछ खरीदेंगे और हिंदू टेम्पल को अगर चैरिटी बनाएंगे तो Amazon कंपनी हमें 0.01% चैरिटी देती है जो मंदिर को मिलती है। वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, पर अगर आप सब लोग थोड़ा 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 हमारा नाम डाल देंगे और जो परचेजेस करेंगे उससे हिंदू टेम्पल को पैसा मिलेगा। आपको कोई पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, ये Amazon से ही होगा। आप सब ने हमारा प्रोग्राम सुना, हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद। मेरे पिताजी और माताजी को मेरा नमस्कार, वो लोग पूना से ये बात सुन रहे हैं। और आप सबको थैंक यू सो मच। बेटा बहुत बढ़िया बोला तुमने, तो अपने परिवार को धन्य कर दिया। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, मजा आया, बहुत बढ़िया। ये पीयूष भैया का ये रूप तो मैंने पहली बार देखा। क्या बात है, क्या बात है, खुश हो तो क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू रामायण के बारे में, हिंदी के बारे में ये स्टडी के अच्छा बोला भैया। रामायण के बारे में कितना हर सैटरडे को हम लोग जो है एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें गीता सार सुनाया जाएगा। हर सैटरडे को 12 बजे से 1 बजे तक गीता सार का भाव आप हर सैटरडे 12 से 1 जो है गीता सार समझाया जाएगा। हिंदुस्तान का समय सेम 9:30 से 10:30 होगा शनिवार को। आप लोगों को यदि गीता सार में इंटरेस्ट है और आप लोग सब सुनना चाहें तो स्वामिनी जी जो हैं वो ये प्रोग्राम करेंगी और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो आप लोग हर शनिवार को 1 घंटे हमारे साथ में ज्वाइन करिए, हम इस सीरीज को चलने देंगे। चलिए अब थैंक यू सो मच, आप सबका आशीर्वाद। थैंक यू। लोग इतना बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम जब स्माइल अकाउंट का मेंशन करें अपना तो पूरा नाम बताइए, क्योंकि हम लोगों ने अभी साइन अप किया जस्ट। Amazon पे जाते हैं तो Amazon में उसके अंदर एक स्माइल अकाउंट है। नहीं हमने कर लिया भैया। और अदर्स वो हिंदू टेम्पल नहीं, वो पूरा सनातन जो आपने पहले बताया था ना, सनातन टेम्पल कल्चरल सेंटर। भाई वो उससे साइन अप कर दे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग इसलिए। वेरी एंगेजिंग सेशन भैया, थैंक यू। मजा आ गया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया भैया। Thank you. Bye everyone. बाय बाय बाय।